कलांचों के पौधे को अप्रैल मई जून की तेज गर्मी में किस तरीके से सूखने से बचाना है, किस तरीके से इस पौधे की केयर करनी है और पूरे साल के लिए बचा कर रखना है, ऐसा क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स क्या हैं, ये आज के वीडियो को बता रही हूँ। यदि ये सारे टिप्स आप ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने कैलेनकोई के पौधे को बचा सकते हैं। देखिए, इस पौधे का एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें कि एक ही पौधे से दूसरा प्लांट भी ग्रो किया था, यानी कि ये एक ऐसा पौधा है जिसके एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस के द्वारा ये लग जाता है। हालांकि कई लोग पत्तों से भी उगाते हैं, लेकिन पत्तों से जब हम प्लांट को उगाते हैं तो फ्लावरिंग जल्दी नहीं ले पाते हैं। कैलेंचो का पौधा सर्दियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है, नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक। लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती है ये पौधा मरने लगता है और फिर इसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है? पहली टिप ये है, यदि आपके कैलेंचो में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है तो इसके फूलों को आप स्टॉक के पास से नीचे से कट कर दिए, जैसे हम जरबेरा के फूल को कट कर देते हैं जब ये फेड हो जाता है। फूलों को कट करने से आप पौधे की एनर्जी को बचा पाएंगे और वैसे भी अब इसके फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, ये रेस्ट पीरियड है। रेस्ट पीरियड में पौधे को रेस्ट ही करने देना चाहिए। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आपका पौधा हेल्दी है, यानी इस तरीके से नई नई पत्तियां दिख रही हैं पौधे में लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप पौधे को रीपॉट बिल्कुल नहीं करेंगे। आने वाले 3-4 महीनों तक पौधे को रीपॉट नहीं करना है और जब रिपोर्ट करने की बारी आएगी उस समय बरसातों के समय आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर से मैंने केले के छिलके से मल्चिंग कर रखा है या नींबू के छिलके से। जब गर्मियाँ तेज होंगी तो इसके ऊपर आपको केले या नींबू के छिलके को बिछा कर रखना होगा या प्याज के छिलके को, ताकि पौधा जो है इसकी मिट्टी इस तरीके से ना सूखे और पौधे की जड़ों में नमी बनी रहे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जैसे इसकी पत्तियाँ बहुत सूखी हो रही हैं, इसलिए क्योंकि मिट्टी बहुत सूख गई है, और वहीं इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मोटी हो रही हैं क्योंकि मिट्टी में नमी भी है और हमने मल्चिंग भी कर दिया है। ये एक सकुलेंट की वैरायटी है। सकुलेंट के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर पानी भरा होता है, तो जैसे ही मिट्टी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है ये पौधा ग्रोथ भी नहीं दिखाता और पत्तियां सिकुड़ती हैं और फिर मरता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पौधे के मरने के पीछे क्या रीज़न होता है। तो अब आपको एक चीज़ का बैलेंस बना कर रखना है और वो है पानी। इम्पॉर्टेंट टिप है वो है लोकेशन, रखना कहाँ है इस पौधे को। देखिए एकदम शेड में तो ये पौधा ग्रो नहीं होगा, गर्मी में भी इस पौधे को ऐसी जगह रखेंगे कि मॉर्निंग की धूप मिले। सिर्फ आपको 12 से 4 वाली जो धूप होती है जिसमें कि पत्ते जलते हैं, होना मुश्किल हो जाता है जिस धूप में, उस धूप से बचाना होगा, नहीं तो इसकी पत्तियां इस तरीके से जलने लगेंगी। तो 4 बजे के बाद वाली धूप दे दीजिए। थोड़ी सी धूप तो आपके इस पौधे को ज़रूर चाहिए। ड्राई होकर के पत्तियां सूख जाएं उसके पहले पानी दे देना है। खाद की बात करें तो खाद इस पौधे को अभी आप महीने में 1 बार देंगे, जिससे कि ये पौधा सरवाइव करता रहेगा। जहाँ तक खाद की बात है, कोई भी सॉफ्ट खाद दीजिए, ज़्यादा हार्श केमिकल वाला नहीं। इस पौधे को या तो नीम खली को पानी में डाल करके और 4-5 घंटे छोड़ दीजिए भिगो करके, या फिर डायरेक्टली नीम खली को जड़ों के पास ऐसे बिछा दीजिए जैसे मैं ये दे रही हूँ। यदि गमला 5 से 6 इंच का है तो 1 मुट्ठी नीम खली या फिर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, या फिर एक और खाद है जो NPK की कमी को पूरा करेगा, आप उसे दे सकते हैं। वो है ये गोबर के उपले वाली खाद, यानी कि उपले को पानी में भिगोना है और फिर 3-4 घंटे के बाद पानी का कलर जब ऐसा हो जाएगा तो इसको गमले में डाल देना है। ऐसा करने से पौधे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा। यही सेम खाद आप बेगोनिया में, जरबेरा में, हर वो पौधा जिसे आप बचा करके रखना चाहते हैं उनके लिए ये 2-3 खाद बिल्कुल सही रहता है, यानी कि पत्तियां भी निकलती रहती हैं, जड़ों को स्ट्रेंथन भी मिलता रहता है और पौधा सरवाइव कर जाता है। सिर्फ एक ही गलती जो है कैलेंचो को मार देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कम से कम पानी देना चाहिए। नहीं, बहुत कम पानी देने से, जैसा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि पत्तियां सिकुड़ करके मरने लगती हैं, तो पानी का आप विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी जब जब सूखे पानी ज़रूर दीजिए। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।